चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हो बच्चे कि पॉलिटी की क्लास ज्ञानदायिनी पर रेगुलर चल रही है और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा गैप करके मैं वीडियोस डाल रहा हूं बच्चे, ठीक है। तो इसको भी पढ़ते रहे और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर पढ़ लीजिएगा बच्चे, तभी आने वाले कल वाली वीडियो समझ में आएगी। और सारे के सारे इनोवेशन और इन्वेंशन वाले बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और कोविड-19 से आप लोग बचे रहो बच्चे, और जैसे ही ऑफलाइन का कुछ आता है तो फिर ऑफलाइन पे भी मुलाकात होती है आप लोगों से। और उम्मीद है आप बच्चे ये जो 4-5 मैंने इकोनॉमिक्स की, क्योंकि बच्चे इस पर बस मैं लिमिटेड चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका बजट में डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया। बजट में हम बच्चे आय लगभग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक टॉपिक बचता है आपका एक्सपेंडिचर, कि सरकार के पास अगर पैसा आ रहा है तो सरकार पैसा खर्च कहाँ कर रही है और इससे सरकार को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है बच्चे। क्या क्लियर हो जाएगा? ये बच्चे है। और अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हो बच्चे तो डायरेक्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और हाँ बच्चे, इस पर प्रीमियरिंग सिस्टम नहीं है, तो अभी वीडियो जैसे आपको बच्चे मिल जा रही है आप वीडियो को ही शेयर करते रहे और लाइक तो जरूर कर दिया करो बच्चे। फ्री में कम से कम पढ़ रहे हो तो लाइक तो कर ही सकते हो बच्चे। और ज्ञानदायिनी वाले पे भी जितने बच्चे हैं लाइक तो करते ही रहो, ठीक है। तो चलो बच्चे, आज हम लोग बच्चे बात करेंगे थोड़ा सा, एक बार फिर से प्रीवियस वीडियो पर चलते हैं और थोड़ा रिवीजन होगा 5 मिनट, उसके बाद मैं बच्चे चीजें आगे बताऊंगा। मैंने कहा था बजट, और मैंने कहा था बजट जो है बोगेट शब्द से है बच्चे। किससे था? बोगेट से है। और बोगेट का अर्थ होता है बच्चे कि चमड़े का थैला, लेदर बैग का है बच्चे। हालांकि इस बार मैंने कहा था कि इस बार बच्चे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार भगवे पेपर बच्चे कह सकते हो कपड़े का प्रयोग किया है। उन्होंने सर इस बार लेदर बैग का प्रयोग नहीं किया था, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। फिर मैंने कहा था कि बोगेट एक फ्रेंच शब्द है बच्चे और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्लियर? बजट मैंने कहा था बच्चे कि सरकार की बच्चे कुछ टोटल आय, सरकार की टोटल आय और सरकार की टोटल खर्च का बीच का जो बच्चे अनुमान होता है वही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? बजट। कि अगर 1 रुपया आ रहा है और अगर 1 ही रुपया खर्च हो रहा है बच्चे तो एक ये प्रकार का बजट बनेगा। एक बजट बनेगा 1 रुपये आ रहा है लेकिन खर्चा बच्चे 1 रुपये आ रहा है और बच्चे खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी खर्चा कितना हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का बजट होगा बच्चे। और एक बजट घाटे का बजट है, डेफिसिट बजट है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हमने कहा था बच्चे कि सरकार की आय 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार का मैंने टाइप्स बताया। और जो बच्चे नहीं देखे हो प्रीवियस वीडियो बच्चे, बहुत लंबी वीडियो नहीं है और उसको देख लीजिए, तभी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं सीरीज से है, बीच बीच का नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा था कि जो सरकार की इनकम होती है बच्चे उसमें 2 प्रकार से हमने पढ़ा था। एक तो राजस्व पढ़ा था, रेवेन्यू, और एक कैपिटल पूंजी पढ़ी थी बच्चे। एक कैपिटल पढ़ी थी जिसमें मैंने पूंजी के बारे में बताया था। क्लियर हो जाएगा? मैंने बच्चे पूंजी में कहा था, पूंजी और राजस्व में मैंने डिफरेंस भी बताया था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर बढ़ ना रही हो और ना घट रही हो, और एसेट बेटा, एसेट बच्चे ना बढ़ रही हो ना घट रही हो बेटा, तो ऐसे ही व्यक्ति को बच्चे हम क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। और राजस्व में हम लोगों ने पढ़ा था टैक्स, और टैक्स 2 प्रकार का होता है। एक इनडायरेक्ट होता है जिसमें मैंने पूरी जीएसटी के बारे में आपको पढ़ा दिया है, और एक होता है बच्चे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट में मैंने आपको बच्चे इनकम टैक्स बता दिया, कॉर्पोरेट टैक्स बता दिया, गिफ्ट टैक्स बता दिया बच्चे। क्लियर हो जाएगा? संपदा कर, ये सब मैंने जो बेसिक या बच्चे इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। और बच्चे मैंने कहा था कि यहां से सरकार का ना तो कर्ज बढ़ रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब कर्ज होता है बच्चे, कर्ज, कर्ज का मतलब लोन, ठीक है। अब यहां पर ना फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है और ना फाइनेंशियल लायबिलिटी घट रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां से जितने भी पैसे गवर्नमेंट के पास आएंगे वो सारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा, राजस्व कहलाएगा। एसेट ना तो बढ़ रही है ना तो एसेट क्या हो रही है? घट रही है। तो बच्चे यहां पर क्या कहलाया? राजस्व कहलाया। मैंने टैक्स पढ़ा दिया, टैक्स में मैंने जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर है इसके बारे में आपको बता दिया, और डायरेक्ट टैक्सेस भी मैंने बच्चे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। क्लियर हो जाएगा? इतना तक आपका हो गया था बच्चे। फिर मैंने आपको कैपिटल पूंजी के बारे में बताया था, और एक बार फिर से 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कहा पूंजी कई प्रकार से होती है। फॉर एग्जांपल
मेरे पास ये पेन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है। अब ये पेन जो थी मान लो मेरी एसेट हो गई। पेन मेरा क्या है बच्चे, एक बच्चे कह सकते हो वस्तु है, एक गुड्स है। अब इस गुड्स को मैंने बेच दिया, इस गुड्स को मैंने बेच दिया और बेचने के बाद इसका मार्केट जो मूल्य हमें मिला बेचने के बाद बेटा वो कितना रुपया मिला, 20 रुपए मिला। अब मैंने इस गुड्स को बेच दिया और बेचने के बाद कितना रुपया बच्चे मिला, 20 रुपया। तो अब यहां पर देखो क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ी, कर्ज का बोझ बढ़ा? नहीं, कर्ज का बोझ तो नहीं बढ़ा, लेकिन हमें कितने रुपए मिले, 20 रुपए। तो हमने यहां पर किसको बेचा बच्चे, गुड्स को बेचा, और ये गुड्स हमारी क्या थी, एसेट। तो बताओ एसेट में कमी आई कि नहीं आई? तो आपका रिजल्ट होगा सर जब पेन बेच दिया तो बेचने के बाद जो मूल्य आया वो तो हमारी पूंजी बनी, लेकिन एसेट की क्या हो गई, कमी। भाई ये मार्कर मेरे हाथ से चला गया। तो मैंने कहा था कि जब कर्ज का बोझ बढ़े, फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाए और एसेट क्या हो जाए, कम हो जाए, एसेट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो कहलाएगा क्या, कैपिटल। जैसे मैंने लोन लिया था और मैंने बहुत सारे बेटा प्रीवियस कोचिंग में बहुत सारे कहते प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। मैंने कहा था अगर हम सरकार को फीस जमा कर रहे हैं, सरकार को फी जमा कर रहे हैं, फी दे रहे हैं, तो हमारा राजस्व होगा कि पूंजी होगी। तो फी जो होता है वो क्या होता है, राजस्व होता है। क्या होता है, राजस्व होता है। सरकारी बिल्डिंग को सरकार किराए पर दे दे, सरकारी बिल्डिंग को सरकार रेंट पर दे दे, तो जो रेंट मिलेगा वो रेंट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। क्योंकि वहां बिल्डिंग देखो बच्चे कर्ज नहीं बढ़ रहा है और ना ही एसेट कम हो रही है। सरकार बिल्डिंग, अपनी सरकारी बिल्डिंग को सेल कर दे, सरकार अपनी सरकारी बिल्डिंग को सेल कर दे, तो हमारी जो कैपिटल होगी वो पूंजी कहलाएगी बच्चे, कैपिटल आ गई। लेकिन एसेट वहां देखो कम हो जा रहा है बच्चे। आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या किसी व्यक्ति से कर्ज लेना, तो कर्ज लोगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ेगी तो उस कर्ज को चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे, यार जल्दी बोलो। लोन को वापस करना होगा, तब जब लोन को वापस करोगे तो बच्चे वो खर्च कहलाएगा। क्या कहलाएगा, खर्च कहलाएगा। कि सर आज 1 रुपया कमाया और 1 रुपये में 10 पैसे, तो हमने सिर्फ अपने मूलधन का इंटरेस्ट चुका दिया, यानी 10 पैसा खर्च हो गया। मान लो बच्चे आपने अपनी जमीन खरीद ली, तो वो भी तो एसेट बढ़ गई। खर्च में एसेट बढ़ेगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी गिरेगी, जस्ट अपोजिट होगा बच्चे। यहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है जब कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं और एसेट गिर रही है, लेकिन जब खर्च करेंगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी गिरेगी और एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जमीन खरीद लिया, सोना खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, क्लियर हो जाएगा। जिससे लोन लिया था उस व्यक्ति का लोन चुकता करना शुरू कर दिया, तो वही सारा हमारा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब 2 प्रकार का बच्चे खर्च, जैसे यहां पर पूंजी है, राजस्व है, वहां पर भी आय को हमने 2 भागों में बांटा है, कैपिटल में बांटा है और रेवेन्यू में बांटा है। सेम बच्चे हम एक्सपेंडिचर को भी 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, राजस्व पढ़ेंगे और राजस्व के बाद क्या पढ़ेंगे, कैपिटल। ठीक है, इतनी बात बताओ बच्चे, समझ में आई? ये तो पुराना था, प्रीवियस वीडियो का है। मैंने कहा पूंजी वह जहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी कर्ज का बोझ बढ़ जा रहा हो और एसेट गिर जा रही हो, कम हो जा रही हो, कैपिटल। ऐसा बच्चे जहां पर ना फाइनेंशियल लायबिलिटी पर कोई परिवर्तन आ रहा हो, ना एसेट में कोई परिवर्तन आ रहा हो, क्या कहलाएगा, राजस्व। और ऐसा सिर्फ एक क्षेत्र होता है, टैक्स। टैक्स 2 प्रकार के बच्चे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा एक मीडिएटर होता है, दुकान वाला, होटल वाला, ये बच्चे टैक्स पहलाता है, पहुंचाता है। जीएसटी मैंने पढ़ा दिया। और एक डायरेक्ट जो हम पर अधिरोपित कर दिया जाता है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा सर जी। तो ये बजट में आय हो गया, आय के बारे में कंप्लीट हो गया है। अब आय के बाद में बच्चे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर पर। किस पर बेटा, एक्सपेंडिचर पर, यानी कि खर्च पर बात करेंगे। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। अब 2 प्रकार का यार खर्च होगा, एक राजस्व खर्च होगा,
क्या होगा बच्चे, एक राजस्व खर्च होगा बच्चे और एक पूंजी खर्चा होगा। एक राजस्व खर्चा होगा और एक पूंजी खर्चा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वहां पर क्या था बच्चे, पूंजी थी और राजस्व था। ठीक है, नोट करिए। लिख देना, सरकार का वह खर्चा, सरकार का वह खर्चा जहां फाइनेंशियल लायबिलिटी, सरकार का वह खर्चा जहां फाइनेंशियल लायबिलिटी ना कम हो, कामा ना एसेट, ना एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी ना एसेट बढ़ रही हो, बढ़ रही हो, क्या कहलाएगा, राजस्व खर्च, राजस्व खर्च कहलाता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी ना कम हो और ना एसेट बढ़ रही हो, क्या कहलाता है, राजस्व खर्च कहलाता है बच्चे। ठीक है, यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा बच्चे, लिख दीजिएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो रही है, कामा एसेट बढ़ रही है, पूंजी खर्च कहलाता है। भाई खर्च करोगे, जमीन खरीद लो बच्ची, यही मार्कर वहां देखो मैं बेच देता था, यहां पर इस मार्कर को फिर से खरीद लूं बेटा। तो जब चीजें खरीदोगे, सोना खरीद लो तो आपका एसेट बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चे अब यहां पर खर्च कर दो, लोन उतार दो अपना, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर बच्चे फाइनेंशियल लायबिलिटी में और एसेट को बच्चे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना एसेट बढ़ रही है ना फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर हो जाएगा। यहां पर बच्चे जब खर्च करोगे तो लोन चुकता करोगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होगी, कर्ज का बोझ कम हो गया। और बच्चे अगर आप कहीं उसे क्या कर देते हो, एसेट खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आपकी एसेट के पैसे तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपके पास एसेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी मान लो मैं 1 लाख रुपए रखा हूं और अभी मेरे पास ये पूंजी है बच्चे, और मैं 1 लाख रुपए से जमीन खरीद लूं, तो पैसा चला गया, पैसे क्या हो गया, खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया बच्चे, लेकिन हमारे पास एसेट बढ़ा कि घटा, एसेट बढ़ गई सर। इतनी बात बताओ समझ में आई। यही बच्चे मेन डिफरेंस है इसमें। ठीक है, उम्मीद है हो गया होगा ये। अब यहां पर एक पॉइंट और लिख लो रेवेन्यू में, यहां पर एक पॉइंट और बढ़ा लो, सरकार ऐसी जगह, सरकार ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही है, पैसा खर्च कर रही है जहां से उसे कोई लाभ, जहां से उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, जहां से उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कहलाएगा, राजस्व खर्च कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राजस्व खर्च कहलाएगा बच्चे। क्लियर, राजस्व खर्च कहलाएगा, यानी कि कैपिटल रेवेन्यू खर्च कहलाएगा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नोट कर लीजिए। अभी आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बच्चे, पेंशन मिलना, पेंशन
है ना। बच्चे आप देखते हैं कि जब एक व्यक्ति बच्चे सरकारी काम करता है तो वो बच्चे कुछ दिन के बाद रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंटी के बाद गवर्नमेंट उनको क्या देती है, पेंशन की सुविधा देती है। क्या गवर्नमेंट पेंशन बच्चे शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए? तो आपका रिजल्ट होगा सर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 महीने का हम पेंशन देते हैं, 1 महीने के बाद अगर बच्चों निपट गया तो पेंशन नहीं दिया जाता, और अगर 1 महीने के बाद भी जिंदा रहा तो अगले महीने में भी देंगे, अगले महीने में भी जिंदा रहा तो अगले महीने में। ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा, निपट नहीं जाएगा। तो ये बच्चे जो होता है, आप देखो सर जो पेंशन दिया हमने उस सरकारी आदमी को, क्या उससे गवर्नमेंट को कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं होता है सर। उस व्यक्ति को हम पहले ही कमिटमेंट कर चुके होते हैं, भैया तुम्हें जिंदगी भर बैठा के खिलाएंगे, तो यहां से सरकार पैसा तो दे रही है लेकिन बच्चे यहां से कोई लाभ नहीं हो रहा। लेकिन हाँ सर, एक जगह फायदा होगा, जब वह बच्चे पेंशन भोगता उस पैसे को लेकर मार्केट में जाएगा और मार्केट में उसे खर्च करेगा, तब बच्चे भारत की जीडीपी में क्या कहते हो, नहीं काउंट होगा सर। खर्च है जो टैक्स वैक्स देगा बच्चे वस्तु पर, वही शामिल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे नेशनल इनकम में हम पेंशन को काउंट नहीं करते, और शायद अब बच्चे शुरुआत की जानी है पेंशन को काउंट करने की। इसको लिख लीजिएगा बच्चे। अब यहां पर देखो सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी, कर्ज कम हो जा रहा है, एसेट बढ़ जा रही है, तो ये भारत देश के डेवलपमेंट में जो पूंजी खर्चा है बच्चे, ये भारत देश के डेवलपमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखता है बच्चे, यानी कि सीधा संबंध रखता है। और ये जो बच्चा होता है, रेवेन्यू खर्च जो होता है या खर्चा होता है बेटा, ये डायरेक्ट बच्चे डेवलपमेंट में अपना रोल नहीं पे करता। तो ऐसे बच्चे आप लोग क्या करिएगा, ऐसे एक तरफ राजस्व खर्चा लिखिएगा, एक तरफ पूंजी खर्चा, और ऐसे नीचे बनाते चलिएगा बेटा। क्लियर हो जाएगा। मैंने इधर 2 पॉइंट लिखा था। पहला पॉइंट लिखा था फाइनेंशियल लायबिलिटी पर, और एसेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ना वो बच्चे फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो रही थी ना एसेट बढ़ रही थी। ठीक है, यहां पर एसेट बढ़ रही है और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो नीचे नीचे ही लिखते जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चे, ताकि एक बच्चे डिफरेंस हमारा तुम्हारा बन जाए। ठीक है, चलो रेवेन्यू का बच्चे नीचे लिखते हैं। रेवेन्यू में लिखिएगा सीधा योगदान नहीं होता। पूछा जाए कहां, तो आप लगाओगे सर डेवलपमेंट में, विकास में। सीधा योगदान नहीं होता है तो आपका रिजल्ट होगा सर डेवलपमेंट में। या कह सकते हो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। अनडेवलपमेंट में इसका योगदान होता है, अनडेवलपमेंट में योगदान होता है, डेवलपमेंट में इसका कोई सीधा योगदान नहीं होता बच्चे। यहां पर लिख दीजिएगा इसका जस्ट उल्टा बच्चे। देश के विकास में सीधा, देश के विकास में सीधा योगदान होता है, योगदान होता है, यानी डायरेक्ट रिलेशन बनाता है किससे बच्चे, डेवलपमेंट से। डायरेक्ट रिलेशन किससे बनाता है, डेवलपमेंट से बनाता है। लेकिन ये बच्चे सीधा संबंध नहीं बनाता, अनडेवलपमेंट से संबंधित होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। वहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किससे बेटा, डेवलपमेंट से होता है। ठीक है, ये जो बच्चे रेवेन्यू खर्च होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेकरिंग होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेकरिंग होता है बच्चे। ठीक है, और लिख देना बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। क्या, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लिख दीजिएगा 1 साल, 1 ईयर या प्लस, 1 साल या इससे
ज़्यादा, 1 साल या इससे ज़्यादा। एग्जाम्पल देंगे अभी, 1 साल या इससे ज़्यादा। इधर आइए बच्चे, देश के विभाग में सीधा योगदान देता है तो डन है सर, प्रॉफिट होता होगा कि नहीं होता होगा? पक्का प्रॉफिट होता होगा बच्चे। तो लिख देना रिटर्न, रिटर्न देने वाला पैसा, रिटर्न देने वाला, निवेश करेंगे तो पक्का है लाभ होगा कि नहीं होगा? तो लिख देना बच्चे रिटर्न देने वाला पैसा। और इसका जो नेचर होगा बच्चे, जो इसकी प्रकृति होगी, जो इसकी प्रकृति होगी वो क्या होगी? प्रोडक्टिव होगी बच्चे, उत्पादकता। जो इसकी प्रकृति होगी बच्चे, यानी किसकी? पूंजी की बच्चे, खर्च की जो प्रकृति होगी वो रिटर्न देने वाला पैसा होगा बच्चे, जहां से हमें लाभ मिलेगा। लेकिन बच्चे राजस्व से हमें कोई लाभ नहीं मिलता, ये बार बार दोहराया जाता है। अभी एग्जांपल देंगे बेटा। और ये लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म का निवेश होता है बच्चे, लिख दीजिएगा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का निवेश, लॉन्ग टर्म का निवेश। और यहां जब पैसा निवेश करते हैं तो ये हमें रिटर्न देता है बच्चे, हमें प्रॉफिट करवाता है। और आपको पता है इसीलिए इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? प्रोडक्टिव होता है बच्चे, यानी कि पूंजी खर्च का जो नेचर होता है वो क्या होता है? प्रोडक्टिव नेचर का होता है, जहां से हमें लाभ होता है। और ये बच्चे अनडेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, ये डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है बच्चे। जब डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा तो लाभ होगा। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे बच्चे आपका टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी पर खर्चा होगा तो रिटर्न आएगा, प्रोडक्टिव नेचर हो गया। रोड का निर्माण करना, अब रोड का निर्माण जब करते हैं बच्चे तो आपको पता है शॉर्ट टर्म के लिए तो होगा नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और आपको पता है रोड से हम टोल टैक्स वगैरह वसूलते हैं, यानी कि बच्चे वहां पर नेचर इसका कैसा है? प्रोडक्टिव है, यानी पैसे क्या होते हैं? रिटर्न होते हैं बच्चे। लेकिन यहां से कोई रिटर्न नहीं मिलता, इसीलिए सर इसे अनडेवलपमेंट कहते हैं। डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? डेवलपमेंट से होता है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। यहां पर लिख देना लॉन्ग टर्म के लिए निवेश होता है 1 साल से अधिक। इसमें भी बच्चे यहां 1 साल से कम कर लेना बच्चे, 1 साल या 1 साल से कम, ये 1 साल से अधिक होता है। रोड का जो निवेश होता है वो 1-2 दिन का नहीं होता है सर, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का निवेश होता है। इसको पढ़िए और आप बताइए बच्चे, फिर हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से ही समझा देंगे बच्चे, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, क्वेश्चन सुनना, मैंने कहा कि आय भी 2 प्रकार से होती थी, एक पूंजी और एक राजस्व। मैंने कहा खर्चा भी सर 2 प्रकार से होता है, एक राजस्व खर्चा, एक पूंजी खर्चा। मैंने कहा सर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा होता है, तो आप तुरंत बोलोगे सर प्रोडक्टिव नेचर का होता है। क्या ये रिटर्न देता है? तो आपका रिजल्ट होगा यस सर, ये पैसा जब हम निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो यहां से हमें रिटर्न मिलता है। क्या बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन डेवलपमेंट से होता है, तो आपका रिजल्ट होगा यस सर। क्या बच्चे? राजस्व खर्चे का भी डायरेक्ट रिलेशन डेवलपमेंट से होता है, तो आपका रिजल्ट होगा सर नॉन डेवलपमेंट से होता है, डेवलपमेंट से नहीं होता है। ये बच्चे महीने में कई बार दोहराया जाता है, इसलिए शॉर्ट टर्म का होता है, रेकरिंग होता है, हर महीने में जिंदा दिया जाता है बच्चे। अब इसको मैं क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा ताकि 2, 4, 6 क्वेश्चन भी आपके हो जाएं, ठीक है? रिटर्न मिलेगा पूंजी खर्चा, नहीं मिलेगा राजस्व खर्चा। शॉर्ट टर्म बार बार दोहराया जाता है, राजस्व खर्चा, एक बार निवेश किया जाता है, पूंजी खर्चा। बच्चे क्लियर हो जाएगा? प्रोडक्टिव नेचर पूंजी खर्चा बच्चे, अनप्रोडक्टिव नेचर रेवेन्यू होता था। नॉन डेवलपमेंट से डायरेक्ट रिलेशन राजस्व खर्चा होता है, डेवलपमेंट से डायरेक्ट रिलेशन पूंजी खर्चा होता है बच्चे। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से। जैसे इस कोचिंग में बच्चे मशीनरी लगाना, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लगाना बच्चे, या जो भी खर्च किया, तो ये आने वाले कल में रिटर्न देगा कि नहीं देगा? डेफिनेटली देगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा? किसी को ऐसे बच्चे मैं दे देता
कि ले जाओ लगा लो, तब क्या वो रिटर्न देता? नहीं देता बच्चे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा यहां पर बच्चे, क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन टाइप का है ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बच्चे, वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना। अब ये जो वृद्धा पेंशन योजना है, अब बताओ जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, ये राजस्व खर्च है या बच्चे पूंजी खर्च है? सोच के बताइए, जल्दी बताइएगा। ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना आपका बताओ, क्योंकि मैं समझा चुका हूं भाई, ठीक है, समझा चुका हूं यार आप लोगों को, तो यहां गलत नहीं होना चाहिए। ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना राजस्व खर्च है कि पूंजी खर्च है? जल्दी से बताओ, आंसर बताओ आप लोग जल्दी से, सोच के बताइएगा। समझा दिया हूं भाई, नेचर कैसा है, डेवलपमेंट से कैसा रिलेशन है, बार बार दोहराया जाता है, शॉर्ट टर्म है, रेकरिंग है ना? जल्दी बताओगे। अब ऐसे समझ लो बच्चे, जब एक पेंशन दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, पेंशन दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, जब पेंशन दे दिया हमारी किसने? सरकार ने, तो ईमानदारी से बताओ क्या गवर्नमेंट को यहां कोई लाभ हो रहा है? नहीं हो रहा है यार भाई। रिटर्न कहां दे रहा है? पेंशन जा रहा है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और बार बार दोहराया जा रहा है, महीने में कितनी बार? एक बार, तो साल में 12। मान लो बच्चे 29 दिन हो गया था, 30वें दिन पेंशन आनी थी, 30वें दिन निपट गए, पेंशन बंद हो जाएगी बच्चे। लेकिन यहां पर सरकार को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, और जहां से सरकार को लाभ ना हो तो क्या इसका नेचर प्रोडक्टिव होगा? नहीं होगा। तब ये जो खर्चा हो जाएगा, ये खर्चा क्या हो जाएगा? राजस्व खर्च हो जाएगा बच्चे, जहां से ना तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो रही है, ना तो एसेट बढ़ रही है, सिर्फ पैसे बच्चे दान में चले जा रहे हैं। क्लियर हो जाएगा। तो यहां का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राजस्व खर्चा हो जाएगा बच्चे। क्लियर। सरकार को यहां से कोई लाभ नहीं मिलता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेकरिंग होता है, बार बार बच्चे दोहराया जाता है, साल में 12 बार, साल में 12 बार। और पूंजी खर्चा जो होता है वहां से रिटर्न मिलता है, लेकिन यहां से बच्चे गवर्नमेंट को कोई रिटर्न नहीं मिला। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चे, दूसरा क्वेश्चन देखो, टेक्नोलॉजी पर किया गया खर्च, टेक्नोलॉजी पर किया गया खर्च। अब बताओ जल्दी से आंसर देना सारे बच्चे। अब बताओ ये राजस्व खर्च है कि पूंजी खर्च है? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, राजस्व खर्च है कि पूंजी खर्च है? टेक्नोलॉजी पर किया गया खर्च कैसा है? जल्दी से बताइए। टेक्नोलॉजी पर किया गया खर्च, टेक्नोलॉजी पर किया गया खर्च, टेक्नोलॉजी पर किया गया खर्च, टेक्नोलॉजी पर किया गया खर्च। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा था क्या यहां से बच्चे टेक्नोलॉजी पर जो लॉन्ग टर्म का निवेश होगा, कौन से टर्म का निवेश होगा? लॉन्ग टर्म का निवेश होगा। तो यहां पर बताओ लाभ है कि नहीं है? लाभ है सर। और जब जहां पर लाभ है बेटा, तो उसका नेचर कैसा होगा? जल्दी से बताओ, जो लाभ है उसका जो नेचर होगा, बताओ वो प्रोडक्टिव होगा कि नहीं होगा? बच्चे जल्दी बोलो, प्रोडक्टिव होगा। यानी इसका नेचर कैसा होगा? प्रोडक्टिव नेचर होगा। और जिस व्यक्ति का नेचर प्रोडक्टिव हो जाए वो बच्चे क्या कहलाता है? पूंजी खर्च कहलाता है। यानी कि बच्चे ये जो हमने चैनल बनाया है, सब सारे प्रोसीजर लगा रखे हैं, क्या है? टेक्नोलॉजी है, निवेश किया और आपके साथ मेहनत कर रहा हूं बच्चे, और आने वाले कल में पैसे कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? कल पैसे कमाऊंगा, आज से ही पैसे कमाना यहां पर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहां का जो नेचर है वो क्या है? प्रोडक्टिव हो जाएगा बच्चे। लेकिन पेंशन में गवर्नमेंट को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। क्लियर। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। इसी में और 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं बच्चे। उम्मीद है इससे समझ जाओगे। तीसरा क्वेश्चन था बच्चे,
एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड, ऑन बिल्डिंग ऑफ रोड, ऑन बिल्डिंग ऑफ रोड, सड़क निर्माण पर किया गया खर्च। बताओ जल्दी से, राजस्व खर्चा कि पूंजी खर्चा? जल्दी बताना। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ऑन रोड, बिल्डिंग ऑन रोड ऑफ रोड। अब मैंने कहा था बच्चे, जब रोड बनाई जाएगी भाई तो कौन सा टैक्स वसूला जाएगा? टोल टैक्स वसूला जाएगा। अब बताओ बच्चे, यहाँ डेवलपमेंट है कि नहीं है? डेवलपमेंट है, और जहाँ डेवलपमेंट है उसका जो नेचर ही हो जाता है यार, वो क्या हो जाता है? प्रोडक्टिव हो जाता है कि नहीं हो जाता है बच्चे? प्रोडक्टिव नेचर होता है। और रोड बनाने का जो टर्म होता है, बताओ शॉर्ट टर्म के लिए निवेश होता है कि लॉन्ग टर्म का? तो आप बताओगे बच्चे, दीर्घकालीन निवेश होता है। कौन सा कालीन बेटा? दीर्घकालीन बच्चे। क्लियर? तो लॉन्ग टर्म हो गया, डेवलपमेंट भी है और टोल टैक्स वसूलते हैं। तो यहां पर रिटर्न मिल रहा है, तो रिटर्न जहां पर मिल रहा हो, आपको पता है सर वो क्या कहलाता है? पूंजी खर्चा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? पूंजी खर्चा कहलाता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे छोटे छोटे। एग्जाम्पल नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूं। चौथा, सब्सिडी का नाम सुना होगा बच्चों ने, छूट होती है सब्सिडी। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, सब्सिडी पर खर्च। सब्सिडी पर खर्च। बताओ जल्दी से, नेचर कैसा होगा इसका? प्रोडक्टिव नेचर का होगा कि इनडायरेक्ट संबंध रखेगा डेवलपमेंट से? तो राजस्व खर्च है कि पूंजी खर्च है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। सब्सिडी पर जो खर्चा गवर्नमेंट करती है वो राजस्व खर्च है कि पूंजी खर्च है? क्या सब्सिडी से बच्चे सरकार को कोई लाभ हो रही है? तो आपका रिजल्ट होगा सर सरकार को कोई लाभ। और जहां पर सरकार को लाभ नहीं होता है वो सारा का सारा कौन सा खर्चा होता है? राजस्व खर्चा होता है। सरकार सब्सिडी देती है, जैसे गैस सिलेंडर पर आती थी बच्चे, और बहुत सारे सौर ऊर्जा पर सब्सिडी दे रही है। यानी सौर ऊर्जा 1 लाख का है, पता लगा गवर्नमेंट ने 70,000 की क्या दे रखी? सब्सिडी दे रखी है। तो 1 लाख में 70,000 गवर्नमेंट आपका हिस्सा भर दे रहा है, 30,000 आपसे फिल करवाया जा रहा है बच्चे। ठीक है, तो यहां पर सरकार को आय नहीं हो रही है। अगर बच्चे बात किया जाए वेतन की, वेतन यानी कौन सा वेतन? सरकारी नौकरी। कौन सी नौकरी बच्चे? अब सरकारी नौकरी को वेतन, तो क्या यहाँ सरकार वेतन ही तो दे रही है बच्चे? सेवा बेच रहे हो लोग, सरकार नौकरी दे रही है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सर इसका नेचर प्रोडक्टिव है, तो आपका रिजल्ट होगा सर नहीं है। और जब प्रोडक्ट बच्चे नेचर ही नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा? राजस्व खर्चा हो जाएगा। क्योंकि वेतन जो होता है बच्चे ये लॉन्ग टर्म होता है कि शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म के लिए होता है भाई। आज बच्चे लोग नौकरी कर रहे हैं, जब तक जिंदा हैं करेंगे, मर जाएंगे तो क्या उनको वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, इसीलिए इसे शॉर्ट टर्म माना जाता है। क्लियर हो जाएगा? तो वेतन यानी सरकारी नौकरी का जो वेतन होता है बच्चे वो आपका पूंजी खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक अलग क्वेश्चन आएगा, एक अलग आएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक क्या है? प्रतिमा है, स्टैचू लगाया गया है। कहाँ? बच्चे गुजरात में लगाया गया है, नर्मदा जिले में लगाया गया है, सरदार सरोवर बांध पर है। और बच्चे आपको पता ही है कि ये नर्मदा नदी के किनारे है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लो, इस पर भी निवेश है। स्टैचू ऑफ यूनिटी
अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो आपका रिजल्ट होगा सर ये गुजरात में है। कौन से जिले में है, नर्मदा जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे है और सरदार सरोवर बांध पर है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सर अगर बात किया जाए तो इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो प्रोडक्टिव है बेटा। क्या है, प्रोडक्टिव है। और अगर प्रोडक्टिव नेचर का है तो ये पूंजी खर्च हो गया सर। और यहाँ पर एसेट भी बढ़ रही है, एसेट हो गई बच्चे। अब एसेट बढ़ रही है तो पक्का है बच्चे क्या है, पूंजी खर्चा में आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, पूंजी खर्च में आ जाएगा बच्चे। क्लियर। लॉन्ग टर्म का निवेश है, और ये नॉन डेवलपमेंट भी है, मूर्ति है बच्चे। नॉन डेवलपमेंट है तो यहाँ से राजस्व खर्चा भी है, राजस्व खर्च भी हो जाएगा। इसलिए बच्चे इस वाले क्वेश्चन में आपको भी पता है दोनों नेचर देखा जाएगा, पूंजी खर्च भी देखा जाएगा और राजस्व खर्च भी देखा जाएगा। पूंजी खर्च भी देखा जाएगा और राजस्व खर्च भी देखा जाएगा बच्चे, राजस्व खर्च भी देखा जाएगा। हमारा बच्चे बजट का आय और खर्च दोनों टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, दोनों टॉपिक क्या हो गया सर, समाप्त हो गया। दोनों टॉपिक क्या हो गया है सर, समाप्त हो गया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बजट की स्थिति, सिचुएशन। बजट की स्थिति, बजट की स्थिति, सिचुएशन ऑफ बजट, सिचुएशन ऑफ बजट। और आपको पता है 3 प्रकार का होता है, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट, दूसरा होता है बच्चे बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, और तीसरा होगा बच्चे डेफिसिट बजट। इसे घाटे का बजट कहते हैं। ये भारत में बनता है बच्चे, डेफिसिट बजट भारत। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में बच्चे बस यही थोड़ा सा बचा हुआ है। तो हमारा बजट और टैक्सेशन बच्चे और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की बात की गई है। मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया है, तो बच्चे उसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो चलो बजट पढ़ेंगे। सरप्लस बजट होगा, एक बच्चे बैलेंस बजट होगा और एक डेफिसिट। डेफिसिट बजट में घाटे का बजट होता है, ये अधिशेष का बजट होता है, जहाँ पर आय ज़्यादा खर्च कम, जहाँ पर खर्च आय बराबर और जहाँ पर आय कम खर्च ज़्यादा। क्लियर। यहाँ बच्चे खर्चा कम आय ज़्यादा, यहाँ पर खर्च आय बराबर। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे खर्च ज़्यादा आय कम। तो भारत देश में कौन सा बजट बच्चे बनाया जाता है, डेफिसिट बजट बनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो बच्चे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करते रहिए, एक दूसरे बच्चों तक पहुंचाते रहिए बेटा। और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद बच्चे सीधा हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन पढ़ने के बाद बच्चे मैं सीधा सा बच्चे ला डिमांड ला पढ़ेंगे, यानी मांग का नियम पढ़ेंगे बच्चे, और फिर क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, लोच बेलोच पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर क्वेश्चन बहुत आ जाता है। और हाँ सर, इसी के बाद से, इसी में बजट के बाद से थोड़ा बैंकिंग भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपके मेजर टॉपिक जहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता है एसएससी में बच्चे, एसएससी 10+2 में, वो आपका लगभग तैयार हो जाएगा। यही 10-12 वीडियो में ही आपके एसएससी के आने वाले क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे बेटे। क्लियर, तो इसको थोड़ा पढ़िएगा, इग्नोर मत करिएगा सर। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर बेटा।